बीएसटीसी में पहली बार में 450 प्लस मार्क्स लाने का तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं भैया, उनके तो किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि ऐसी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर देख रहा है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके भी अगर आप चाहते हो कि मेरे भी 450 प्लस मार्क्स आए, कैसे आपके 450 प्लस मार्क्स आएंगे इस बार की जो बीएसटीसी होने वाली है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं पहले तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी ये पता चल जाए। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आपके जो बीएसटीसी के जो फॉर्म है वो तो बहुत ही जल्द आ जाएंगे, ठीक है, और जो इसका एग्ज़ाम है वो भी बहुत ही जल्द हो जाएगा। ऐसे में स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरे जो है 450 प्लस मार्क्स आए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार जो है जनरल और ओबीसी के जो स्टूडेंट थे उनको जो है 400 मार्क्स होते हुए भी उनको जो है कॉलेज अलाउड नहीं हुआ। ऐसे में अब की बार भी जो है लगभग अगर आप 400, 350, 300 मार्क्स लाओगे तो कोई भी मतलब नहीं रहेगा, आपको कोई भी कॉलेज अलाउड नहीं होगी। लेकिन अगर आपको 450 मार्क्स जो है लाने हैं, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तब तो आपको लाने ही होंगे, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो और चाहते हो कि मुझे फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा जो घर है उसके आसपास में मुझे कॉलेज अलाउट हो जाए, तब आपको ये 450 मार्क्स लाने ही होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको जो है 450 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो, कैसे क्या आपको करना है। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है जीके, दूसरा जो बड़ा पार्ट है वो है रीजनिंग का, तीसरा जो बड़ा पार्ट है वो है आपका हिंदी और इंग्लिश का, और फिर जो आपका पार्ट आता है वो आता है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। ये जो है ये कम्प्लीटली जो है आपके टॉपिक यहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब जीके पे जो है स्टूडेंट, जीके जो है आपको कम्प्लीटली 50 जिलों के आधार पर ही पढ़ना होगा। वहीं मैं बात करूँ रीजनिंग के, मात्र आपको 10 टॉपिक ही है रीजनिंग के, ठीक है। रीजनिंग के कितने टॉपिक बताए मैंने आपके? 10 टॉपिक बताए। हिंदी और इंग्लिश सभी स्टूडेंट के, चाहे वो आर्ट्स वाले हो चाहे जो है वो साइंस वाले हो, उन सभी के ये 12th में कॉमन सब्जेक्ट था। और स्टूडेंट टीचिंग एप्टीट्यूड यानी जो शिक्षण अभिक्षमता है, इतना इजी है। एक बार आप जो है लक्ष्य की या फिर किसी भी गाइड में से अगर आप एक टॉपिक अगर हर दिन का पढ़ोगे तो भी आप इसको आसानी से 50 मार्क्स में से आप इसमें से 45 मार्क्स ला सकते हो। तो जिस भी स्टूडेंट को 450 मार्क्स प्लस लाने हैं, वो स्टूडेंट को करना क्या होगा? एक तो उसको रीजनिंग की जो है अच्छी तैयारी करनी है, समझ लो, ध्यान से सुन लो, यहाँ पर रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करनी है। दूसरी, उसको शिक्षण अभिक्षमता के जो है टॉपिकों को डे बाय डे उनको पढ़ना होगा, ठीक है। जितना वो पढ़ेगा, ठीक है, जितना वो पढ़ लेगा उतना अच्छा है, क्योंकि और थर्ड है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश। इन अगर मैं तीनों को मिलाऊं तो आपके लगभग होते हैं 150, ठीक है। और 150 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये मार्क्स जो है आपको आसानी से देखने को, तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट लगभग जो है 450 मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कई बोलते हैं कि सर मैं रीजनिंग की तैयारी कैसे करूं, तो आप बेस्ट बुक जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं रीजनिंग की आपको अच्छी बुक बता दूंगा जो आप जो है बाय कर सकते हो। स्टूडेंट, जब आप 50 में से इसमें से अगर मान लो 45 क्वेश्चन भी करते हो, इसमें से अगर मान लो 45 करते हो, इसमें 45 करते हो, ठीक है, अगर इन सभी से अगर आप 45 40, देखिए मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, 45 45 और 45, ठीक है, ये मान लो आपने तीन सब्जेक्ट में से इतने इतने जो है मार्क्स किए हैं, ठीक है, ये हो गए 15 सा 5 और 4 8 12 और ये 135, ठीक है। टोटल मान लो कि आपने 135 क्वेश्चन किए, ठीक है। अब 135 को अगर मैं 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो आप समझ सकते हो 400 जो 5 मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट, 405 मार्क्स आ रहे हैं। जब मैं इनको 45 45 45 और मैंने किसको किया है, जो है अभी मैंने जो है रीजनिंग को किया है, हिंदी और इंग्लिश को किया है, और शिक्षण अभिक्षमता को किया, यानी राजस्थान जीके को तो बिल्कुल भी नहीं किया, तभी मेरे 405 आ रहे हैं। अब मान लो कि अगर मैं लगभग जो है आधे क्वेश्चन भी, यानी जीके में 25 क्वेश्चन भी सही करता हूँ, ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो मेरे 75 क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट, आपके 405 में अगर मैं 75 मिलाऊं तो 480 मार्क्स आपके आसानी से आ सकते हैं।
ऐसे आपको जो है स्टडी करनी है स्टूडेंट, तभी आपको जो है बीएसटीसी में कॉलेज अलाउड होगी। आप समझ सकते हो, आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है, हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करनी है, और शिक्षण अभिक्षमता की अच्छे से तैयारी करनी है। और भी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।